आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ हॉरर फिल्मों की कहानी है, तो अगले 30 सेकंड मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। राजस्थान का एक ऐसा मंदिर जहां अगर आपने गलती से भी पीछे मुड़कर देख लिया तो आपके अंदर बैठी आत्मा आपको वहीं खत्म कर देंगी। एक ऐसी जगह जहां लोग भगवान से वरदान मांगने नहीं बल्कि अपने शरीर को नोच रही बुरी आत्माओं से भीख मांगने आते हैं। यहाँ की हवा में धूप बत्ती की खुशबू के साथ साथ तड़पती हुई रूहों के जलने की बू आती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिल्ली के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोहन की वो सच्ची कहानी बताने वाली हूँ जिसने साइंस पर विश्वास किया और बदले में उसे एक ऐसी मौत मिली जो हर रोज उसे तड़पाती थी। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो क्योंकि आज रात आप सो नहीं पाओगे। तो शुरू करते हैं द हॉरर ऑफ मेहंदीपुर बालाजी। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक पढ़े लिखे परिवार से। रमेश जी एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे और उनका बेटा रोहन नोएडा की एक बड़ी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। रोहन बिल्कुल मॉडर्न ख्यालात का लड़का था। उसे भूत प्रेत, जादू टोना या चमत्कारों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वो अक्सर कहता, दुनिया में जो कुछ भी है वो साइंस है, जो दिखता है वो होता नहीं, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी सोच के मुताबिक नहीं चलती। एक रात रोहन दोस्तों के साथ एक सुनसान हाईवे से लौट रहा था। रास्ते में एक पुराने पीपल के पेड़ के पास उनकी गाड़ी खराब हो गई। रोहन गाड़ी का बोनट खोलकर चेक करने लगा। उस रात अमावस्या थी और चारों तरफ इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। रोहन को अचानक लगा कि कोई उसके कान के पास आकर जोर से हंसने लगा। उसने आसपास देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, पर उस रात के बाद रोहन बदल गया। धीरे धीरे रोहन का व्यवहार अजीब होता गया। जो लड़का हमेशा हंसता खेलता रहता था वो अब घंटों अपने कमरे में अंधेरे में बैठा रहता था। उसने खाना पीना बहुत कम कर दिया था। उसके चेहरे की चमक जैसे गायब ही हो गई थी और आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। एक दिन उसकी माँ सविता जी उसके कमरे में चाय लेकर आई। रोहन खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। सविता जी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर और कहा, रोहन बेटा, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ये चाय पी लो। रोहन ने अचानक अपनी गर्दन को एक अजीब एंगल में घुमाया। उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और एक ऐसी आवाज में बोला जो रोहन की बिल्कुल नहीं थी। वो एक भरी पुरानी और डरावनी आवाज थी और वो कहता है, इसे यहाँ से ले जाओ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ खून चाहिए। सविता जी के हाथ से चाय का ग्लास छूटकर गिर गया। वो डर के मारे पीछे हट गईं। रोहन की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और वो जोर जोर से हंसने लगा। रमेश जी और सविता जी ने पहले सोचा कि शायद रोहन किसी बड़े मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहा है। वो उसे दिल्ली के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गईं। बहुत सारे टेस्ट हुए, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईईजीएस, पर सभी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर ने कहा कि रोहन को कोई दिमागी बीमारी नहीं है, पर उसका भूत जैसा व्यवहार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब रोहन रात को सोता नहीं था। वो आधी रात को उठकर अजीब भाषाएं बोलता था जो किसी को समझ ही नहीं आती थी। कभी कभी तो वो दीवार पर बिना किसी सहारे के चढ़ने की कोशिश करता था। उसके अंदर ऐसी ताकत आ गई थी कि 4 लोग मिलकर भी उसे एक जगह दबा नहीं पाते थे। एक दिन उनके एक पुराने परिचित शर्मा जी उनके घर आए। उन्होंने रोहन की हालत देखी और रमेश जी से अकेले में कहा,
रमेश जी, ये मामला डॉक्टर्स का नहीं है, रोहन पर किसी बाहरी ताकत का साया है। अगर आप अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं तो उसे तुरंत मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए। वहां के संकट मोचन हनुमान जी ही अब उसे बचा सकते हैं। पहले तो रमेश जी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनकी आंखों के सामने घुट घुट कर मर रहा है, तो उन्होंने शर्मा जी की बात मान ली। उन्होंने एक बड़ी गाड़ी रेंट की, रोहन को जंजीरों से बांधा क्योंकि वो आने को तैयार नहीं था और लगातार चीख चिल्ला रहा था, और राजस्थान के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे गाड़ी मेहंदीपुर बालाजी के पास पहुंच रही थी, रोहन की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। वो गाड़ी के शीशे पर अपना सर मारने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे वहां मत ले जाओ, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे जला देगा। जब गाड़ी बालाजी कस्बे में दाखिल हुई तो माहौल बिल्कुल बदल गया। चारों तरफ धूप बत्ती की खुशबू थी, पर उस खुशबू के बीच एक अजीब सा डर का एहसास था। रमेश जी ने रोहन को संभाला और मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर के बाहर का नजारा देखकर रमेश जी और सविता जी का कलेजा कांप उठा। उन्होंने देखा कि लोग जमीन पर लोटे हुए हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं और वो अजीब अजीब तरीके से अपना सर घुमा रहे हैं। कुछ लोग दीवारों से अपना सर टकरा रहे थे, तो कुछ को उनके परिवार वाले मोटी मोटी जंजीरों से बांध कर रख रहे थे। यहाँ हर तरफ सिर्फ चीखने चिल्लाने और रोने की आवाजें आ रही थी। ये कोई आम मंदिर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी दुनिया हो, जहाँ भूत और इंसान एक साथ जी रहे हैं। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में 3 मुख्य शक्तियां हैं जिनकी पूजा होती है और जो संकट भूत प्रेत को काटते हैं। श्री बालाजी महाराज, हनुमान जी का बाल रूप जो सबसे शक्तिशाली है, भैरव बाबा जो कोतवाल हैं और जो भूत प्रेत को सजा देते हैं, प्रेतराज सरकार जो भूत प्रेतों के राजा हैं और वहां आने वाली आत्माओं का फैसला करते हैं। दोस्तों, रमेश जी परिवार के साथ सबसे पहले बालाजी महाराज के दर्शन के लिए लाइन में खड़े हुए। जैसे ही रोहन मंदिर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसके शरीर में एक अजीब सा कंपन शुरू हो गया। उसने जोर जोर से चीख मारी और जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया था। मंदिर के एक पंडित जी ने रोहन को देखा और समझाया गया कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने रमेश जी से कहा, इसे तुरंत प्रेतराज सरकार के दरबार में ले जाओ। इसके अंदर जो आत्मा है वो बहुत पुरानी और खतरनाक है। जब रोहन को प्रेतराज सरकार के दरबार में ले जाया गया तो वहां पेशी चल रही थी। पेशी का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति के अंदर की बुरी आत्मा को भगवान की शक्ति के सामने हाजिर होना पड़ता है और अपना गुनाह कबूल करना पड़ता है। रोहन को जमीन पर बैठाया गया। पंडित जी ने जैसे मुख्य आरती का जल रोहन पर छिड़का, रोहन के अंदर की आत्मा बुरी तरह चीखने लगी और कहने लगी, छोड़ दो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, मैं जल रहा हूँ। रोहन की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। पंडित जी ने हाथों में एक डंडा लिया और जोर से जमीन पर मारा। उन्होंने पूछा, कौन है तू और इस लड़के के शरीर में क्यों आया है? रोहन, यानी जो उसके अंदर की आत्मा, ने दबी हुई गुस्से भरी आवाज में कहा, मैं मेन हाईवे का राजा हूँ। इसने अमावस्या की रात को मेरे पेड़ के पास रुकने की जरूरत की। ये जगह मेरी है और अब ये लड़का मेरा है, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। पंडित जी ने बिल्कुल डर दिखाए बिना कहा, ये बालाजी महाराज का दरबार है और यहाँ तेरा कोई हक नहीं है। तू सीधा तरीके से जाएगा या यहाँ से सजा पाएगा। आत्मा ने साफ मना कर दिया। उसके बाद जो हुआ किसी बुरे सपने से कम नहीं था।
रोहन का शरीर अपने आप हवा में थोड़ा ऊपर उठने लगा। उसके बाल खड़े हो गए और उसने पंडित जी पर झपटने की कोशिश की, पर मंदिर के सेवकों ने उसे पकड़ लिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और बालाजी का पावन जल उस पर लगातार छिड़कते रहे। रोहन लगातार चीखता रहा और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। सजा और मुक्ति का ये सिलसिला 3 दिनों तक चलता रहा। मेहंदीपुर बालाजी में एक नियम है जिसे अर्जी कहते हैं। रमेश जी ने रोहन के नाम की अर्जी लगाई और लड्डू का भोग चढ़ाया। 3 दिनों तक रोहन को हर रोज दरबार में लाया जाता, जहां उसके अंदर की आत्मा को भगवान की शक्तियों द्वारा सजा मिलती थी। तीसरे दिन की शाम को रोहन बिल्कुल शांत हो गया। उसके अंदर से वो खौफनाक आवाज आई, मैं हार गया, मैं बालाजी की शक्तियों के आगे नहीं टिक सकता, मैं जा रहा हूँ, पर मुझे मुक्ति चाहिए। पंडित जी ने आखिरी बार मंत्र पढ़ा और रोहन के सर पर अपना हाथ रखा। रोहन ने एक आखिरी बार जोर से चीख मारी और उसके बाद वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर से एक अजीब सा काला धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ, जो हवा में गायब हो गया। जब रोहन को होश आया तो उसकी आंखें बिल्कुल साफ थी। उसने अपने माता पिता को देखा और पूछा, माँ पापा, हम यहाँ कहाँ हैं और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा था? रमेश जी और सविता जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उनका बेटा वापस आ चुका था, पर मेहंदीपुर बालाजी से निकलने के कुछ बेहद सख्त नियम होते हैं जिसे हर किसी को मानना पड़ता है। जैसे पीछे मुड़कर ना देखना। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो आपको सीधा जाना होता है। आप पीछे मुड़कर मंदिर या उस कस्बे को नहीं देख सकते, नहीं तो संकट दोबारा आपके साथ आ सकता है। कोई चीज साथ ना ले जाना। आप वहां से खाने पीने की चीज, प्रसाद, यहाँ तक कि एक पत्थर या पानी भी अपने साथ घर नहीं ले जा सकते। घर लौटने के बाद भी कुछ दिनों तक प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। रमेश जी ने इन सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया और वो रोहन को लेकर सीधा दिल्ली वापस आ गए। तो दोस्तों, रोहन तो बालाजी महाराज की शक्ति से बच गया, पर जो लड़का कभी साइंस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता था और भूत प्रेतों का मजाक उड़ाता था, आज वो जब भी हनुमान चालीसा सुनता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। साइंस जहां आकर अपनी हार मान लेता है, वहीं से शुरू होती है बालाजी महाराज के दिव्य शक्ति। मेहंदीपुर बालाजी आज भी एक ऐसी जगह है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। अगर आपको इस कहानी ने अंदर तक हिला दिया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और आपका क्या मानना है, क्या सच में ऐसी शक्तियां होती हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही और सच्ची और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय बालाजी महाराज।